बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजी पॉइंट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान रेलवे के सबसे खूबसूरत तरीन स्टेशन गोल्डा शरीफ जंक्शन स्टेशन पे, जो कि तारीख़ी एक स्टेशन है खूबसूरती के अतबार से और तारीख़ के अतबार से भी। ये 1881 में ये स्टेशन बनाया गया था और ये हमारा स्टेशन जो है सी लेवल से 1994.8 फीट जो है वो हाई लेवल पर है। उसके अलावा स्टेशन की खूबसूरती की मेन वजह आप देख सकते हैं इसका एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर लगे हुए ये बैनियन ट्रीज़ हैं, जो बैनियन ट्रीज़ कम से कम इनकी एज जब ये रेलवे स्टेशन बनाया गया था तो तब ये बैनियन ट्रीज़ लगाए गए थे और ये एक तरतीब के साथ हैं। आप पूरी दुनिया में जहाँ भी जाएं तो जिस भी स्टेशन पे जाएं तो ऐसी एक रो में एक तरतीब में जो उस वक्त के लोगों ने ये लगाए थे, ऐसे ट्रीज़ आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे। तो मैं इस वक्त वेट कर रहा हूँ अपने पार्टनर जनाब मोहम्मद आमिर साहब का। वो हमेशा की तरह लेट होते हैं, तो अभी भी जैसे ही वो इंशाल्लाह मुझे ज्वाइन करने लगे हैं, जैसे ही वो मुझे ज्वाइन करते हैं तो हम आपको पूरा कंप्लीट स्टेशन की जितनी भी यहाँ पर तारीख़ी चीज़ें हैं, तारीख़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं या जो भी स्टेशन के मामलात हैं या स्टेशन के कैसे ऑपरेशन है या इस पर कितनी ट्रेन्स हैं, जितनी भी मुकम्मल डिटेल है वो हम आपको इंशाल्लाह आगे साथ साथ बताएंगे। और ये देखें, ये जनाब ये आमिर साहब, हाँ जी कैसे हैं आप। शुक्र अल्लाह। कभी टाइम पे भी आ जाया करो, खुदा के बंदे, जहाँ भी जाता हूँ लेट करवाते हुए यार, खुदा के बंदे जी। तो क्या आप दोस्तों के बताएंगे आमिर, आपको कैसा लगा स्टेशन पे आके, ये अब आपने सब दोस्तों को कंप्लीट बताना है जी। मौसम तो आज बहुत प्यारा है, संडे का दिन है तो आज पाकिस्तान का फाइनल भी है, लेकिन हमने फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाला है कि हम यहाँ पे आके कुछ वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हम गोल्डा स्टेशन आए हैं, तो ज़हीर भाई ने आपको कुछ हिस्ट्री बता दी है। तो ये है कि ये रावलपिंडी पेशावर सेक्शन का सबसे प्यारा स्टेशन है। तो इंशाल्लाह हम आगे आपको चल के स्टेशन की डिफरेंट प्लेसेस बताते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं गोल्डा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के सामने, जो उस टाइम 1881 में बरतानवी दौर हुकूमत में बनाई गई थी। आमिर देख रहे हो कैसी बिल्डिंग है, कैसा शाकार है, ये क्या कहते हो जी। ज़हीर भाई बहुत प्यारी बिल्डिंग है, मैंने देखी है। तो चलें पूरी बिल्डिंग थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैनुअल क्रेन जो ब्रिटिश कंपनी की बनी हुई है RCMM नंबर 353। आमिर इसके बारे में कहते हैं कि ये जब डीजल क्रेन नहीं आई थी तो उस वक्त ये मैनुअल क्रेन जो थी, मैनुअल सिस्टम से जब ड्रेलमेंट हो जाती थी तो ड्रेल कोचेस को उठाने के लिए ये क्रेन इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान रेलवे इसको यूज़ कर रहा था जी, पाकिस्तान रेलवे में भी यूज़ हुई है। ये NWR टाइम की है, जब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे था, जब बरसगीर पाकिस्तान था, पाकिस्तान और इंडिया जब थे इकट्ठे और बांग्लादेश भी था। तो देखें इसकी ये सिर्फ 508 किलोग्राम जो है वजन ये उठा सकती थी और आखिरी बार इसका जो टेस्ट हुआ है वो 30/6/1984 को, जब पाकिस्तान रेलवे मीन्स के इसमें कोई पेट्रोल डीजल वगैरह नहीं चलता था, यानी मैनुअली जो इंजीनियर्स थे उस वक्त के और उस वक्त की जो लेबर होती थी वो इसको इस काबिल इस्तेमाल करती थी। और आखिरी बार इसका जो टेस्ट हुआ है वो 30/6/1984 को, जब यहाँ पर गोल्डा शरीफ में म्यूजियम अनाउंस किया गया 2000 में, 2000 और इसके नियर अबाउट। तो उस वक्त मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ जब स्टेशनों से नवादरात लाए गए तो इस क्रेन को यहाँ उठा के रख दिया गया ताकि जो भी विजिटर आए, जब आप गोल्डा इंटर होते हैं इस्लामाबाद वाली साइड से, दरबार वाली साइड से, तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको मैनुअल क्रेन जो है रास्ते में मिलेगी। दोस्तों, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं पाकिस्तान रेलवे गोल्डा शरीफ जंक्शन की फर्स्ट म्यूज़ियम गैलरी जो 2003 में बनाई गई थी। बताया जाता है कि पहले ये सेकंड क्लास पैसेंजर्स के लिए वेटिंग हॉल था। बाद में जब यहाँ पर कुछ डेलीगेशन आए UN से, तो उन्होंने यहाँ पर ऐसा कोई सजेशन दी कि यहाँ पर भी हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री, कोई ना कोई याददाश्त पड़ी होनी चाहिए। तो उस UN डेलीगेशन के साथ उस वक्त के जो डिविजनल सुपरिटेंडेंट थे इशफाक खटक साहब, वो उनके साथ कंपनी कर रहे थे। तो उन्होंने जब इस गैलरी को लाइक किया कि ये गैलरी, क्योंकि ये ओरिजिनल है 1881 की ये बनी हुई है, तो यहाँ पर फिर एक गैलरी अनाउंस की गई और म्यूज़ियम के ऑब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पर रख दिए गए। अब मैं और आमिर दोनों म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। तो अंदर हमारा बड़ा प्यारा सा एक कोई भाई खड़ा है, वहीद नाम है इनका, तो वो हमें बताएगा कि इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कहाँ कहाँ से लाए गए हैं, इसकी सारी डिटेल के लिए आए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये गैलरी।
वहीद भाई, आप क्या कहते हैं ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं ये कहाँ कहाँ से लाए गए हैं, बताएं, दोस्त देख रहे हैं आपको, और इन सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में 1 to 1 बताएं आप। पहले तो ये आप देखिए, ये जो बिल्डिंग है गोला रेलवे स्टेशन की, ये 81 की बनी हुई है। ठीक है। पहले की वेटिंग हॉल था सेकंड क्लास के लिए, 2003 में फिर ये प्रॉपर म्यूजियम बना है। इसमें आप देखें ये डिफरेंट लाइट्स पे हैं, जिस तरह ये आप यहाँ पे लेवलिंग क्रॉस करते हैं, रोड वगैरह क्रॉस करते हैं, तो इसमें कैरोसिन ऑयल, इसमें रेड ऑयल भी। ठीक है। और ये जो लास्ट वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, उसका चूल्हा प्लस हीटर, ये भी सारा कैरोसिन ऑयल से चलता था। ठीक है। अच्छा, ये आप ये डिफरेंट लाइट्स हैं, सिग्नल के लिए यूज करते थे। जिस तरह ये देखिए, ये हैंड सिग्नल लाइट जो रात का गार्ड यूज करता था आखिरी डब्बे में स्टेशन मास्टर को दिखाने के लिए कि आपकी ट्रेन मुकम्मल है। दिन के वक्त तो आपने अक्सर देखा होगा लास्ट में क्रॉस का निशान लगा होता है, और रात के वक्त ये यूज करते थे। और ये ब्रास लैम्प वेटिंग रूम में यूज करते थे स्टेशन मास्टर और ऑफिसर। ठीक है। और ये फोन ये 96045 का है। ठीक है। हेलो हेलो, ये किस जगह यूज होता था? क्या हेडफोन कंट्रोल? ये सर 65 की बार में कैप्चर किया था इंडिया से, खेमकरन स्टेशन। फर्ज करें यहाँ से ट्रेन जाएगी नेक्स्ट स्टेशन तक, तो पहले ये स्टेशन मास्टर कॉल करता है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आपको कोई ट्रैक में मसला तो नहीं, वो ओके करेगा। यहाँ से ये बोल लिखेगी, यही बोल ड्राइवर को देते हैं, ड्राइवर जाके नेक्स्ट स्टेशन पे जब करवाता है तब जाके नेक्स्ट गाड़ी चाहिए। मतलब ये रास्ते में जी रास्ते में कोई गाड़ी खड़ी ना हो, कोई एक्सीडेंट। इसके बारे में आप बता रहे थे कि ये हिस्टोरिक है, इसकी क्या हिस्ट्री है? ये देखिए ना, ये सर खेमकरन स्टेशन, ये 65 की बार में कैप्चर किया था। वेरी गुड। और जी जी, इसमें आप देखिए नेक्स्ट स्टेशन फतेहपुर गोड़ा से ट्रेन जा रही है, नेक्स्ट स्टेशन टैक्सी है, तो ये कोड लगा हुआ है TXL टैक्सी, और ये वक्त में एक ही बोल देती है, जब तक ये ड्राइवर के पास नहीं होगी, ड्राइवर को अथॉरिटी नहीं होगी, वो आगे जा जी। ठीक और शुक्रिया जी। कम्युनिकेशन के लिए मोरस कोड टेलीग्राफ मैसेज कन्वे करने के लिए जी, ये इसके बारे में क्या कहते हैं? मोरस कोड टेलीग्राफ सही है, ठीक है। मोरस कोड टेलीग्राफ मैसेज कन्वे करने के लिए नेक्स्ट स्टेशन तक, उसको मोबाइल फोन पर रखते थे, तो ये पेशावर से लेके कराची तक ट्रैक के साथ वायर के साथ ट्रैक करते थे, तो इनकी अपनी लैंग्वेज वगैरह होती थी, सीक्रेट कोडिंग सिस्टम। ठीक है। जिस तरह ये देखिए, बात करें ये सीधे सहनी की कोड काउंट करते थे जी, ये सिर्फ स्टेशन मास्टर को स्टेशन मास्टर की अपनी लैंग्वेज वगैरह होती थी, सीक्रेट। ठीक है। और जब स्टेशन मास्टर में रिटायर होना होता तो इसे 6 फुट पहले जो हटा देते थे, ये आर्मी पैरामिलिट्री यूज करते थे। सही, ठीक हो। और ये रेलवे कंट्रोल स्मॉल मतलब समझे, ये वॉकी टॉकी बनते हैं। हेलो हेलो, ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त। आज़म मोहम्मद इतना और लास्ट वायसराय का, और एक जोधपुर का महाराजा था, उसने अपनी बेटी को गिफ्ट किया था वेडिंग पे, वो 88 अजमेर ट्रिप का हुआ। तो इसमें आप देखिए ये हीटर और ये डीसी फैन, उन्हें टाइम का 11 वोल्ट चाहिए होता था, ट्रेन के अंदर जो भी ये सैलून वगैरह थे, उससे ये डीसी का मॉडल है। ये जनरल पर मेरे शरफ यहाँ पे आए थे 2000 में सही का पता करने के लिए, तो गिफ्ट किया था, उन्होंने मेरा म्यूजियम के लिए नाम पे जी जी। मैंने आपको कहा कि किसी फैन में 10 को 11 वोल्ट चाहिए होता था, वो भी ये सैलून ट्रेन वगैरह में अभी भी हमारे पास वो गाड़ी ट्रेन है, आज़म मोहम्मद जितना लास्ट वाइस है, ये सारा डीसी सिस्टम है। वहीं पे ये बताइए कौन सी टनल का मॉडल है? ये प्रोजेक्ट टनल प्रोजेक्ट, ये तो मेरे शक में कोयटा में जो था। और ऊपर आप देखिए ये जो मॉडल पड़ा हुआ है जी, ये बुलेट ट्रेन ठीक है इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह मुस्तकबिल। जी जी इंशाल्लाह। और ये नीचे आप जो लाइट देख रही हैं, ये फ्लड लाइट, ये रात को मेंटेनेंस के लिए इसमें सारा कैरोसिन डालते थे नीचे। ठीक है। ये 1930 की है। 1930 जी। और ये सारा फर्स्ट एड सर्जिकल, कोई ड्रिल्स यानी सारा पुराना है। जी जी, कोई ड्रिल्स वगैरह हो जाती थी तो ये सामान प्लस डॉक्टर साथ लेकर जाते, जिस तरह आजकल एम्बुलेंस वगैरह यूज करते हैं इमरजेंसी के लिए। ठीक है। आप ये देखें, ये इंजेक्शन पड़े हुए हैं,
ये बैंडेजेस, हॉट वाटर बोटल्स, यानी ये सारा ओल्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑपरेशन के लिए यूज करते थे। और ये डेंटल जी, इंस्ट्रूमेंट्स। ये बोन्स कटिंग के लिए, ये बैंडेजेस आप देखें स्ट्रेचिंग के लिए। ठीक है, और ये फर्स्ट एड ये सारा फर्स्ट एड। अच्छा, ये अब क्या उठाया हुआ जी आपने? ये रैटलर है, ऑफिस वगैरह में बेल नहीं होती थी स्टाफ को बुलाने के लिए, जिस तरह आजकल जेक साहब बुलाते हैं ना लोगों को बेल दे के, तो ये उस वक्त यूज करते थे ऑफिसर वगैरह। अच्छा, ये नहीं मैनुअली जी। जब बेल वगैरह नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे। और ये क्या? ये इमरजेंसी सायरन। वाओ, क्या बात है। ये तो मेरे शक में एक्सीडेंट्स वगैरह में यूज होता इमरजेंसी होगा। हो जाती थी उनके लिए। ठीक है, और ये बताइएगा इस बारे में। ये जो आप स्टिक देख रही हैं, ये रात के वक्त टोकन मैन यूज करता था मार्शल, ठीक है, टोकन देने के लिए ड्राइवर को। और ये जो आगे आप बायर स्टीम इंजन देखेंगे, उनके जी, जी। टूल्स हैं। ये की आप देखें बड़ी, इससे भी बड़ी की हैं आगे। और ये डिफरेंट मीटर्स, वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, किलो वोल्ट मीटर, जिस तरह आजकल सिंगल फेस और 3 फेस मीटर हैं। वो या बेल देखिए, ये भी पुराने दौर की सारी। ये भी सारा पुराने दौर की हैं। ये लोगों को अलर्ट करने के लिए। इधर बाहर भी एक है। ये स्टेशन मास्टर का है, आप देखें, ये देखें, ये ब्रिटिश टाइम का है। जी, ये जो रैटलर आपने दिखा था, और ये पंडाल स्टैम्प लेटर वगैरह को सील करने के लिए, जिस तरह आजकल स्टेपलर यूज करते हैं। जी, जी। तो ये किस लिए यूज होता ये है? कैलकुलेटर, इसमें वाह। जो भी आंसर होता था ये ऊपर आ जाता, 5 3 इतना बड़ा 9 calculator। 5। और ये सिक्योरिटी के लिए ये गन्स, ये 303 8097 बेल्जियम की बनी हुई है। इसमें 5 गोलियां डलती थी। इसमें जब देखें, ये बुलेट्स वगैरह जब खत्म हो जाती थी, ये आगे फिर संगीन लगा हुआ है, इसके साथ बात करते थे। और ये बटन जो हैं इनके बारे में ये आप क्या? देखें, गोल्डन ये ब्रास के स्विचेस वगैरह ये अभी भी वर्किंग में है। ऊपर आप देखें, ये फैन और लाइट्स वगैरह ये सारा इन्हीं से जो है ना अभी तक। ये फैन आप देखें, जो फर्स्ट वाला है, ये जो फर्स्ट वाला फैन है इसका 42 kg वेट है। जो सेकंड वाला है इसका 25 kg वेट है। माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। 2 ब्लेड है इसके। अच्छा, ये 3 और 2 परों वाले, जबरदस्त, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हमें। ओके जी। अच्छा, तो दोस्तों ये एक सामने हमारी बोगी खड़ी हुई है, तो ज़हीर भाई से कहते हैं कि इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं। तो जी ज़हीर भाई, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइएगा, ये जो बोगी है। दोस्तों, ये आपके सामने ये वाइट कलर की जो कोच खड़ी है, इसके सामने देखें आप, कोचेज आपने देखी होंगी, उन पे NWR लिखा हुआ है, किसी के ऊपर IR लिखा होता है, किसी के ऊपर WR लिखा होता है, किसी के ऊपर PR लिखा होता है। इसके ऊपर JR लिखा हुआ है। JR इज़ अ स्पेशल वर्ड फॉर जोधपुर रेलवे, बिकॉज जब पाकिस्तान इंडिया जो था, जब सब कॉन्टिनेंट था, उस वक्त जब ऑल बरसगीर पाक व हिंद के अंदर ट्रेन सर्विस चलती थी, तो उस वक्त महाराजे थे, तो उस वक्त एक जोधपुर की रियासत थी। तो जोधपुर की रियासत में जो ट्रेन चलती थी, उनके ऊपर JR लिखा जाता था। और दोस्तों, ये आप ज़रा क्लोज करके देखेंगे हम कि ये RMR बिल्ट बाई सेंट्रल वर्कशॉप अजमेर। ये एक प्लेट लगी है, ये आप क्या बता रहे थे? ये मैं बता रहा था दोस्तों, ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है RMR बिल्ट बाई सेंट्रल वर्कशॉप्स अजमेर। जी, अजमेर इंडिया के अंदर आपको पता बहुत मशहूर तरीन शहर है, जहाँ पर पीर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ का भी दरबार मौजूद है। वहाँ पर ये 1888 में बनाई गई थी। और देखें ये कितनी हार्ड और स्ट्रॉन्ग है कि इतना अरसा, यानी कम से कम 142 साल गुजरने के बावजूद, 144 साल गुजरने के बावजूद ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में मौजूद है। और ये महाराजा जोधपुर जो थे, उन्होंने अपनी बेटी को गिफ्ट की थी जहेज में। इसके बारे में ये बताया जाता है। तो दोस्तों, जब आप गोल्डा शरीफ आएँ तो इसको लाजमी देखें। ये जो तो यहाँ जितनी पर आप स्टाफ है- इन्फॉर्मेटिव बातें बता रहे हैं, तो हम तो व्यूअर्स को यही कहेंगे कि आप गोल्डा स्टेशन ज़रूर आएँ
और विज़िट करें। बिल्कुल विजिट और- करें, बल्कि बताया जाता है कि स्टाफ यहाँ का इसका विजिट भी आपको कराएगा, इसके अंदर से भी आप इसको देख अच्छा, इसके लिए स्पेशल स्टाफ है? जी जी, इसके लिए स्पेशल स्टाफ है जो इसको जी। आपको अच्छा, अंदर से भी एक visit कराएगा। ये हमें एक स्टीम इंजन नज़र आ रहा है, तो स्टीम इंजन के बारे में थोड़ा हमें दोस्तों इंफॉर्मेशन ये बड़ा स्पेशल स्टीम इंजन है 207ZB। ये स्टीम इंजन नैरो गेज पे, ये आप देख सकते हैं गेज, ये गेज हमारा नैरो गेज है। उस वक्त ये नैरो गेज चलता था पहले, अब तो ब्रॉड गेज और मीटर गेज आ चुके हैं। मतलब तो ट्रैक का साइज कम है? जी, ट्रैक का साइज यानी तकरीबन 2.5-3 फुट के करीब इसका साइज है। जब ये पार्टीशन हुई थी तो उस वक्त जब ट्रेन आई थी, मुख्तलिफ महाजरीन जब पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे और यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुए थे, तो ये स्टीम इंजन 207ZB उस टाइम ड्यूरिंग पार्टीशन यूज़ हुए थे। मुसाफिरों मुसलमान जो थे अपने मुल्क पाकिस्तान में जब आए थे तो उनकी जो ट्रेन लाई गई थी वो इस स्टीम इंजन के थ्रू लाई गई थी। तो ये बहुत तारीखी इंजन है और ये भी माशाल्लाह अभी तक पाकिस्तान रेलवे ने इसको महफूज रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो ये आपको पुराना यानी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन आपको ये आपको मेमोरी याद करवाएगा। अच्छा ज़हीर साहब जी, तो अब थोड़ा सा हमें ये गाइड, आप अंदर गए थे, आपने इन्फॉर्मेशन ली थी, तो हमें ये बताएं कि कौन कौन सी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज है गोल्डा स्टेशन, और कौन कौन सी ट्रेन यहाँ से थ्रू जाती हैं। तो पहले आप ये बताएं कि कौन कौन सी ट्रेन का यहाँ पे स्टॉपेज है। यहाँ पर जो मुझे मालूमात मिली हैं, जी, जी। सबसे पहले सुबह जनाब बताते हैं कि 8 बजे के बाद 8:30 के करीब एक हवेलियाँ पैसेंजर है, ठीक है। उसका स्टॉपेज है जो रावलपिंडी से हवेलियाँ को जाती है। उसके बाद सुबह मतलब अप एंड डाउन दोनों का? जी जी, आप में, और दूसरी आप में दिन में एक आती है 11 आप हज़ारा एक्सप्रेस बता रहे थे, वो भी कराची से जो है वो हवेलियाँ की तरफ जाती है। और उसके बाद 3:45 बजे यहाँ पर आती है हमारे पास बता रहे थे कोहाट पैसेंजर, उसका स्टॉपेज है। और लास्ट में जो है शाम को तकरीबन 5:15 के करीब मेहर एक्सप्रेस का स्टॉप है जो पिंडी से मुल्तान जाती है वाया जी, जी। फतेह जंग मियाँ वाली। अच्छा, ठीक हो गया। इसके अलावा ये बताएं कि कौन कौन सी गाड़ियाँ जो फेमस है यहाँ से थ्रू जाती हैं, मतलब जो यहाँ पे रुकती नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन आई है उसमें यह है कि यहाँ से एक रहमान बाबा एक्सप्रेस अप और जी, जी। डाउन में कराची और पेशावर के लिए जो है उनका कोई स्टॉपेज नहीं है। उसके बाद जाफ़र एक्सप्रेस है, उसका भी कोई स्टॉपेज नहीं है, वो कोयटा के लिए है, वो भी पेशावर से कोयटा जाती है। सिमिलरली एक और बताई जाती है अवाम एक्सप्रेस जो है उसका भी यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है। इसके अलावा गुड्स ट्रेन वगैरह भी मूवमेंट यहाँ हाँ, पर वो तो चलती रहती है ना। दोस्तों जैसे ही हम स्टेशन बिल्डिंग के सामने पहुँचे हैं तो अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है कि 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस रावलपिंडी से हवेलियाँ के लिए जो जा रही थी वो स्टेशन पर पहुँचने वाली है। और स्टेशन पर आपकी गाड़ियों की अनाउंसमेंट बेल बजाई जा रही है, जो कि अंग्रेज़ दौर का पुराना अनाउंसिंग सिस्टम है। तो अभी देखें, ये आप देख रहे होंगे वो आमिर, वो देखो ज़रा, वो सामने लाइट नज़र आ रही है। जी जी मेरे शक में ये गाड़ी करीब आ रही है। जी जी। और यहाँ पे इसका स्टॉपेज है, तो यहाँ पे आके ट्रेन रुकेगी। तो ये बिल्कुल हमारे पास पहुँच चुकी है। तो ट्रेन आके यहाँ पे रुक चुकी है। मुसाफिर कुछ उतर रहे हैं, कुछ मुसाफिर ट्रेन के अंदर जा रहे हैं। ये देखें सामने आपको नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी सहूलत है आवाम के लिए ये गोल्डा रेलवे स्टेशन पर। ये तकरीबन यहाँ पे दोस्त बताते हैं कि तकरीबन 3 साल पहले ये गोल्डा शरीफ के जो पीर साहब हैं, बड़े पीर साहब, उन्होंने ये स्टाफ यहाँ पे मंजूर करवाया था। और उनके बेटे जो हैं शाह अब्दुल हक शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के, वो उन्होंने आके इफ्तिताह इस ट्रेन का कराया था। तो देखें ट्रेन मूव हो गई है, तो हवेलियाँ के लिए ये मूव हो चुकी है। तो सारे स्टाफ भी जो है था, ये जो उतरा था, ये भी वापस सवार हो रहा है।
ये देखें ट्रेन की लास्ट बोगी हमारे सामने से गुजर रही है और ज़हीर साहब उनको हाथ हिलाते हुए ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ते हुए जा रही है। मशीन सी नज़र आ रही है, ज़हीर साहब बताएं इसके बारे में, ये क्या है? आमिर, ये ऐसे और डियर व्यूअर्स, ये मशीन नहीं है, ये जनाब ISR वार्नर एंड कंपनी इंजीनियर्स लंदन और वाल्टन की 1904 में बनाया गया हैंड पंप है और इसके 2 व्हील्स हैं और ये इतने वज़नी हैं कि अगर आप सोचें कि ये इस तरह इतनी मुश्किल से ऑपरेट हो रहा है तो जब पानी निकालना हो तो कितना मुश्किल होगा। लेकिन ये उस वक्त के ताकतवर बंदे थे, बड़े हेल्दी, वो चलाते थे। और इन दोनों दोस्तों की जाने के बाद आफ्टर उन्हीं के नाम पर एक पाकिस्तान में, आप सब जानते हैं, लाहौर के पास एक वाल्टन शहर भी है, उसी के नाम पे रखा गया। और जो वाल्टन के बारे में ये बताया जाता है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और दूसरा लंदन के नाम पे ब्रिटिश में उसके जाने के बाद एक शहर है लंदन। दोस्तों ये बड़ा प्यारा एक है, जब आप आएंगे तो रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये और ये बहावल नगर बताया जाता है कि बहावल नगर स्टेशन से ये लाया गया था, यहाँ पे लगा। तो दोस्तों इस वक्त मैं आया हूँ गोल्डा रेलवे स्टेशन के नॉर्थ कैबिन पे। तो मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं कैबिन मैन नॉर्थ कैबिन के। आपको इनसे मिलवाता हूँ, इनका तारफ करवाता हूँ और इनसे पूछता हूँ कि ये ट्रेन का ऑपरेशन जब इनको स्टेशन मास्टर इंस्ट्रक्शन देता है तो कैसे करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? सही, कैसे हैं आप? ठीक है। कि आप हमें बताएं दोस्तों को कि ये जो आप ये ट्रेन का सारा ऑपरेशन है, जैसे ही आपको स्टेशन मास्टर इंस्ट्रक्शन देते हैं या कोई भी आपके स्टेशन पे गाड़ी आती है तो कहाँ से आती है, क्या क्या सिस्टम होता है, जरा थोड़ा सा बताएं, दोस्त जानना चाहते हैं। हमारा ये दिल्ली से गाड़ी आती है और शवर से आती है और इधर से मुल्तान से गाड़ी आती है। ठीक है। और जी, तो इनका क्या सिस्टम होता है, आप कुछ हमें बताएं जरा, दोस्त जानना चाहते हैं। ये क्या ऑपरेट होते हैं? सबसे पहले गाड़ी अगर स्टेशन मास्टर दिखाता है हमें कौन सी लाइन पे गाड़ी लेनी है, ठीक और हम उस हिसाब से उस तरीके से सिग्नल डाउन करते हैं। ठीक है। मतलब इसमें आप सेफ्टी का किस तरह इन्वॉल्वमेंट होती है? अभी सेफ्टी, ट्रेन को सेव करने के लिए क्या सिस्टम होता है, वो थोड़ा बताएं दोस्तों को, दोस्त जानना चाहते हैं कि क्या है। सबसे पहले स्टेशन मास्टर कहता है यार आप कौन सी लाइन पे गाड़ी लेंगे, ठीक हो गया। उस पर हम गाड़ी लिखते हैं, ठीक हो गया। उस पर हमने फिर नंबर हमारे चेंज होते हैं, ठीक है, सेफ्टी के लिए। अगर नंबर चेंज नहीं होते, हम लिखाते नहीं, हम सिग्नल डाउन नहीं करते, ठीक हो। ऐसा ना हो कि गाड़ी हम सिग्नल डाउन कर देते हैं, ठीक है, दूसरे से गाड़ी आ जाती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक हो गया। अभी आप दोस्तों को जरा ये बताएं कि लीवर्स का क्या फंक्शन है और ये किस तरह ऑपरेट होते हैं, जरा बताएं। ये जो गाड़ी आ रही है आपके पास, तो लगता है स्टेशन मास्टर साहब ने वो गाड़ी को कोई बेल दी है। अभी सबसे पहले तो हम तो स्टेशन से रब्ता करते हैं। आप वैसे आप चेक करा रहे हैं, हम वैसे चेक करके दिखा देते हैं। ये कांटा हमारा, कौन सी लाइन? ये 3 नंबर का कांटा है, मेन लाइन है आपकी, ये मेन लाइन। और ऐसे हम स्लॉट बैठते हैं दूसरी केबिन पे, ये दूसरी केबिन में बैठते हैं। ये सेफ्टी होगी हमारा। ये स्लॉट का मकसद ये होता है कि हमारी लाइन जो है एडवांस से लेकर स्टार्ट तक एडवांस लेकर स्टार्ट मतलब सिग्नल आप बता रहे हैं। जी जी, ठीक हो गया। उसके बाद ये स्लॉट हो गई, ये अप साइड वाला जो केबिन होगा, ब्रेड होगा, वहां से सिग्नल डाउन होगा, वहां से सिग्नल डाउन होगा। अब जो डिपार्ट मतलब आगे गाड़ी जानी है, उसके बाद ये होगा कि डिपार्ट स्टेशन। अच्छा, ये जो आप सारा प्रोसीजर करते हैं ट्रेन आने का और ट्रेन जाने का, जो ये इसमें कितना टाइम लग जाता है सिग्नल डाउन होने तक, ये सारा प्रोसीजर जरा बताएं आप। वो तो गाड़ी के होता है कि कितना टाइम मतलब लगा के आती है, इसका मतलब है कितना उसका वाया है। जी ठीक हो गया, मतलब ये उसके रनिंग टाइम के साथ ठीक हो गया। तो ज़हीर भाई इनसे एक और पता कीजिएगा, ये लाइन किस तरफ जाती है? ये लाइन जो है पेशावर की तरफ जाती है, एक दूसरी तरफ तनोर की तरफ जाती है। मतलब यहाँ से जो मियाँ वाली या इस तरफ जाती है, और ये पहाड़ की तरफ जाती है, मतलब है। अच्छा, ये हमें बताएं कि पेशावर किस तरफ जाएगा? लाइन जो ट्रैक है आपका पेशावर की तरफ, कौन सी तरफ जाते हैं आप? मतलब ये इस तरफ पेशावर वाला है, ठीक है। ये और ये इस तरफ जो है, जो इस तरफ है, ये तरनौल तरफ है। पुराना सिस्टम है ना, सबसे बड़ा सेफ्टी सिस्टम। हाँ, ये बहुत सेफ्टी सिस्टम। तो अब दोस्तों आपको काफी सारा इसके बारे में पता चल गया होगा, बाकी तो जब तक आप देखे नहीं पता नहीं चलता। जो ब्लैक है कांटे हमारे, जिससे लाइन चेंज होती है।
ठीक है। जो कुल लगे ये बड़े वाले का है, ये लाग वाले। जिस तरह हम मतलब एक कांटा खींचते ताला लगाते हैं, ये ताला लग गया है। ये ताला लग गया। ठीक है। जब हम दरवाजा बंद करते हैं ना, कुंडी लगा देते हैं। ठीक है। ऊपर से ताला ये लगाए, उस सेफ्टी नहीं होती। तो ये ये सेफ्टी है। जबरदस्त, बहुत अच्छे। चलें जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि एक पुराना सिस्टम और सेल सिस्टम जो अंग्रेज दौर का बना हुआ है, उसमें किस तरह ट्रेन को रिसीव और डिस्पैच किया जाता है। बहुत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ज़हीर भाई यहाँ पे देखें 2-3 लाइन जा रही हैं, तो आप काइंडली हमें ये बताएं कि इसमें तरनोल की तरफ जो फतेहजंग तरनोल आगे कुंदिया मुल्तान की तरफ जाती है वो ट्रैक कौन सा है? ये देखें दोस्तों, ये वो अभी जो हमारा वो कैबिन मैन साहब हमें बता रहे थे, ये जो सिग्नल कह रहा है कि ये वो गाड़ी जो तरनौल फतेहजंग से आती है, ये उसके आने के हैं। और ये इस तरफ ये जो रास्ता, ये जिस तरफ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं आपके सामने, ये जो ट्रैक है ये सारा फतेहजंग की तरफ जो है, मियाँ वाली और कुंदिया की तरफ ये क्योंकि जंक्शन स्टेशन है, तो यहाँ से ये साइड जो है ये तो 47 पेशावर को जा रही है, और अगर यहाँ से अभी कोई मुल्तान की गाड़ी होती तो उसने इस तरफ जाना था जहाँ पे ये बच्चे आपके सामने क्रिकेट खेल रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों जैसे कि आपको सईद बता रहा था उस कैबिन पे कि ये एक गाड़ी का जो फंक्शन होता है, तो अभी पता चला हमें कि कराची से रहमान बाबा एक्सप्रेस 47 अब यहाँ से पास होने वाली है। तो ये देखिएगा, ये बड़ा प्यारा मंजर, आज वैसे भी बादल हैं और ऊपर बड़ा खूबसूरत मौसम है। तो ये देखें आप, इसके स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर वो अभी हमें बता रहा था ये डाउन है। ये इस चीज़ की श्योरिटी है कि गाड़ी यहाँ से रन थ्रू होगी, यहाँ पे गाड़ी ये रुकती नहीं है, इसका ड्यू स्टॉपेज नहीं है। तो अभी चंद ही लम्हों के बाद आपके सामने ये एक ट्रेन थ्रू होगी और आप सारे इसको देखिएगा। तो चलते हैं जब तक ट्रेन आती है, साथ साथ इंशाल्लाह अभी हम आपको इसके लाइव मनाजिर भी दिखाएंगे। तो जैसा कि ज़हीर भाई ने आपको बताया कि 47 रहमान बाबा ट्रेन उसके सिग्नल डाउन है, तो वो लाइट सामने ट्रेन की नज़र आ रही है, तो यहाँ से पास होने वाली है रावलपिंडी से पेशावर की तरफ। तो ये हमारे पास जब पहुँचती है तो हम इसकी स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाएंगे थ्रू ट्रेन की। तो वो देखें दोस्त, कुछ पास हो रहे हैं ट्रेन के सामने से। देखें ये सबसे बड़ा इन लोगों का इशू है। पाकिस्तानी कौम में ये शऊर बेदार हो जाना चाहिए। मैं समझता हूँ आमिर के ट्रेन के आगे से पास होना बहुत बड़ा रिस्क है। ये दोस्तों ये देखें ट्रेन आ चुकी है और ये हमारे पास से रन थ्रू हो रही है, ये अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ रही है। इंशाल्लाह ये गोल्डा से थ्रू होने के बाद अपनी पहली मंजिल जो है इसकी अटक रेलवे स्टेशन पे स्टॉप करेगी, उसके बाद ये आगे पेशावर की तरफ निकल जाएगी। तो दोस्तों ट्रेन हमारे पास से गुज़र गई है, अब हम अपनी मंजिल की तरफ दोबारा वापस जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, हम अब स्टेशन की तरफ वापस आ चुके हैं। ये आपके सामने ये एक तारीख़ी और ओरिजिनल हालत में मौजूद 1881 की जो बिल्डिंग है, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं जनाब, इसका सारा व्यू। और आप एक चीज़ और भी नोट करें कि ये इस स्टाफ की बहुत बड़ी मेहनत है कि इसको इतना मेंटेन और साफ़ सुथरा रखा हुआ है। आप साथ साथ बिल्डिंग को भी देखें, और आमिर क्यों ना वो जो दूसरी क्रेन बताई जाती है उधर पिंडी एंड पे लगी हुई है, क्यों ना दोस्तों को वो दिखाई जाए। जी ज़हीर भाई, वहाँ पे भी हम चलते हैं। तो पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि एक डाउन ट्रायल इंजन पास होने वाला है, स्टेशन की बिल्डिंग से सामने बस पहुँच चुका है। तो दोस्तों को ये दिखाते हैं, तो इसके बाद फिर हम चलते हैं रावलपिंडी एंड की तरफ जो आप क्रेन का कह रहे हैं। तो दोस्तों देखें, इंजन हमारा सामने पहुँच चुका है, तो ये बस यहाँ से पास होने वाला है। बहुत स्लो आ रहा है क्योंकि ट्रायल बेसिस पे होता है इंजन। तो यहाँ पे वो सामने देखें, आपको नज़र आ रहा है यहाँ से। जी आमिर, ये आपने बिल्कुल सही बताया दोस्तों को। ये ट्रायल बेसिस पे जो इंजन है 4906 इसका नंबर है, ये बड़ी पुराना मॉडल है। बताया जाता है कि ये शुरू में जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त ये इंजन हमारे पास आए थे। तो ये तो मेरे शक में ये तो रुक गया है। हाँ, कोई स्टाफ उतरा है, ये शायद ट्रायल बेस का इंजन है ना, तो शायद इसको चेक वगैरह कर रहे होंगे। और ये साथ दोबारा सवार हो गए हैं और ये इंजन मूव हो गया जी, ये पिंडी की तरफ जा रहा है और डाउन डायरेक्शन में जो रावलपिंडी है
उल्टा इंजन है। और इसके देखें ये स्टाफ देखें हमें हाथ हिलाता है, बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। तो ये हमें हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं और दोबारा एक बार रुक गया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रायल इंजन होते हैं और हाँ नहीं निकल गया है भाई, रुका नहीं, अब चल गया, देखें मूव हो गया। हाँ ये भी असल में इस इंजन के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि स्टेशन का जो व्यू है और स्टेशन की सफाई है, ट्रैक के अंदर भी आपको कोई एक कागज़ का पुर्जा नज़र नहीं आ रहा। माशाल्लाह बहुत मेंटेन किया हुआ है जी, दाद देनी पड़ेगी स्टेशन स्टाफ को। आमिर जी जी क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बड़ी सफाई मेंटेन रखी हुई है जी स्टेशन मास्टर साहब ने, अप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों आप भी जब आएंगे तो आपको ऐसा ही नज़ारा और तो ऐसी अब सफाई। आगे चलते हैं, इंजन जा चुका है तो ठीक हो गया। दोस्तों ये मैं खड़ा हूँ, जब आप रावलपिंडी से आते हैं तो जो पहला रास्ता म्यूज़ियम और स्टेशन की तरफ आता है तो वहाँ पर ये एक हमारा ये क्रेन नंबर 6 खड़ी है। ये दूसरी मैनुअल क्रेन है, वो एक हमने पहले आपको बताई, ये दूसरी मैनुअल क्रेन है। और ये जो क्रेन है ये जो है डोनाल्ड एंड सन्स जॉनस्टन कंपनी जो थी ग्लास्को के पास, उसकी बनी क्रेन है और ये भी टोटली मैनुअल है। ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी उस वक्त की क्रेन है जब डीजल लोकोमोटिव नहीं होते थे और डीजल क्रेन वजूद में नहीं आया था। तो उस वक्त जब कोई ट्रेलमेंट हो जाती थी तो उनको कोचेज़ वगैरह को उठाने के लिए जो क्रेन वगैरह इस्तेमाल होती थी तो अच्छा ये क्रेन इस्तेमाल। ज़हीर भाई ये बताएं उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि उसका जो वेट था वो भी कम था, वो कम वेट उठा सकती थी, ये ज़्यादा वेट उठा सकती है। तो इसको लास्ट टाइम कब यूज़ किया है? ये लास्ट टाइम ये भी 80 की दहाई है, उसमें 1980 की दहाई में इसको भी क्लोज कर दिया गया था। और जब म्यूज़ियम बना यहाँ पे अनाउंस किया गया तो इसको भी पार्ट ऑफ म्यूज़ियम बनाने के लिए स्टेशन पर इसको इंस्टॉल किया। अच्छा ये आप एक और चीज़ बताएं कि ये जो क्रेन है ये सिर्फ गोल्डा स्टेशन पे ही इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है, इसके अलावा किसी और स्टेशन पे भी हैं? जो हमें बताया जाता है कि कराची में भी एक म्यूज़ियम जो है वो बनाया गया है, तो वहाँ पर भी उन्होंने ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। और हमारे जो डीएस ऑफिस हैं और मुगलपुरा और इसके अलावा हेडक्वार्टर जो है वहाँ पर भी इन्होंने कुछ बोगीज़ और स्टीम इंजन खड़े किए हैं। तो मे भी पॉसिबल है कि उन्होंने वहाँ पर भी कोई ऐसी कोई क्रेन रखी हो जो तारीखी, क्योंकि ये तारीखी विरसा है और ये हम सब पाकिस्तानियों की ज़िम्मेदारी है कि हम इनका इस्तेमाल करें। क्योंकि जो भी बाहर से ब्रिटिश एम्बेसडर्स या अमेरिकन, नॉर्वेजियन या जिधर से भी आते हैं वो इनको देख के बहुत खुश होते हैं। तो हमारा ये कौमी फ्रीज़ा कि हम इनको संभाल के रखें। जहाँ तक मेरे इल्म में है कि गोलड़ा में तो ये मौजूद है, तो बाकी जहाँ जहाँ हो तो मे भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि अभी आपको मैं क्रेन की इंफॉर्मेशन दे रहा था, इसी ड्यूरेशन में वो आप देख रहे होंगे रावलपिंडी से 3:30 बजे चलने वाली कोहाट पैसेंजर अभी हमारे सामने से गुज़रने वाली है। और इसको इंजन नंबर 8305 जो हिटाची की पावर है, और इस पावर के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत सुपर क्लास पावर्स थी, ये अमेरिका से इंपोर्ट की थी हमने। तो वो इसको लीड करते हुए ये हमारे सामने से गुजरने वाला है। आमिर देखो क्या नज़ारा है जी, माशाल्लाह। ये हमारे सामने से कोहाट पैसेंजर इंटर होती हुई गोल्डा शरीफ रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का स्टॉपेज है। और अच्छा देखें इसकी बोगी जितनी भी है ना बहुत न्यू लग रहा है। हाँ मेंटेन है, काफ़ी साफ़ सुथरी कोचेज़ हैं। मुझे लगता है नई यकीन उन्होंने ऐसे ही है, कुछ ओवरऑल हुई होंगी या नई भी हो सकती हैं। 2 मिनट का स्टॉप करेगी दोस्तों, फिर इंशाल्लाह ये तरनौल के रास्ते से जो हमने स्टार्ट में आपको बताया था फतेह जंग से गुज़रती हुई बसाल और ये जंड की तरफ, और आखिरकार जंड जंक्शन से अपना रास्ता जो कोहाट की तरफ जाता है वहाँ से ये डाइवर्ट होकर कोहाट की तरफ रवाना हो जाएगी। बहुत प्यारा ये आखिरी डब्बा हमारे के पास निकला हुआ। अब गाड़ी तो चूँकि हमारे पास से गुजर गई है, अब हम जाते हैं गाड़ी के पीछे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ये रिसीव हुई है। तो सही भाई थोड़ा तेज़ चलें, ये ना हो कि हमारे पहुंचते हुए गाड़ी निकल जाए। ऐसे ही है, 2 मिनट का स्टॉपेज हमारे तो पहुंचते तक शायद वो निकल ही जाए। तेज़ जाना पड़ेगा बस। ये साथ देखें हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सुबह के आए हुए हैं तो अब काफ़ी थकावट हो चुकी है।
लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। आमिर को देखो, पैसेंजर उतर रहे हैं काफ़ी सारे। वैसे इधर काफ़ी रश होता है हाँ जो कोहाट के मुसाफिर, क्योंकि ये एक ही ट्रेन है ना इस रूट पे, तो इस रूट पे कोहाट की एक ही ट्रेन है, इस वजह से इस ट्रेन में विस्लिंग हो काफ़ी गई है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, आवाज़ मुझे तो ऐसी आ रही है, विस्लिंग हो गई है। वो देखें गार्ड जो गार्ड लास्ट डब्बे में बैठते हैं वो अपना डब्बा में पहुंच चुका है। हाँ बिल्कुल जी, ये देखें दोस्तों, ये गाड़ी रवाना होने लगी है। हम बिल्कुल करीब पहुंच गए और ये गाड़ी चल पड़ी है। ये देखें ग्रीन सिग्नल दे रहा है, ये ड्राइवर के साथ सिग्नल एक्सचेंज कर रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये कंप्लीट गोलड़ा शरीफ का व्लॉग ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक मुझे, मेरे भाई आमिर और इजी पॉइंट की टीम को इजाज़त दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।